बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, हमारे आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखे, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहाँ से सुनी जा रही है। इस वीडियो में एक सच्ची घटना का जिक्र है। साध संगत जी, आज हम आपको लंदन के एक परिवार की ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिस पर बाबा जी नाराज हो गए और गुस्सा भी हो गए, क्योंकि इस परिवार ने बाबा जी की शिक्षाओं के बाद भी कुछ ऐसा काम, वह भी बाबा जी के सामने कर दिया कि बाबा जी उनसे गुस्सा हो गए। और आप भी जब सुनेंगे तो आपको भी शायद थोड़ी नाराजगी हो जाएगी, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर सुनना। आइए इस घटना को विस्तार से सुनते हैं। ये परिवार शुरू से एक सत्संगी परिवार नहीं था और कुछ साल पहले तक ये लोग मंदिरों से जुड़े हुए थे, लेकिन एक दो बार जब बाबा जी लंदन गए तो इन्हें बाबा जी का सत्संग बहुत अच्छा लगा और ये भी धीरे धीरे सत्संगी बन गए। ये लोग सत्संगी तो बन गए, लेकिन बाबा जी की शिक्षाओं पर अमल करना भूल गए। संगत जी, मंदिरों में भक्ति करने के अपने अलग तरीके होते हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थलों पर नंगे पैर इस भावना से जाते हैं कि भगवान उनसे प्रसन्न होंगे। कोई भगवान के लिए फूल लेकर जाता है तो कोई मिठाई चढ़ाता है। लोगों को लगता है कि इस तरह की भक्ति से उनके पाप मिट जाएंगे और ईश्वर उन पर कृपा करेंगे। इसी सोच के कारण कई लोग लंबी दूरी तक पैदल यात्रा करते हैं और उनमें से बहुत से लोग नंगे पैर होते हैं। जब बाबा जी कुछ साल पहले लंदन गए थे, तब जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ इसी प्रकार का कार्य किया था। जब उन्हें पता चला कि बाबा जी उनके ही शहर में पधारे हैं, तो बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए ये परिवार सुबह 5 बजे ही अपने घर से नंगे पैर पैदल सत्संग स्थल की ओर रवाना हो गया। इनके घर से सेंटर की दूरी करीब 15 मील थी। इनके पास 2-3 गाड़ियां थीं, ड्राइवर थे और धन की भी कोई कमी नहीं थी। फिर भी इन्होंने पैदल और वह भी नंगे पैर यात्रा करने का निश्चय किया। साथ ही बाबा जी को भेंट स्वरूप देने के लिए मिठाइयां और कई उपहार भी साथ ले लिए, क्योंकि ये लोग ऐसा करके बाबा जी को खुश करना चाहते थे, जिससे कि बाबा जी की कृपा उन पर बरसती रहे। हालांकि ये लोग सत्संगी बन चुके थे, लेकिन इनकी सोच अब भी उसी परंपरागत धारणा में बसी हुई थी कि यदि वे इतनी लंबी दूरी पैदल चलकर जाएंगे और महंगे उपहार लेकर बाबा जी के समक्ष उपस्थित होंगे, तो बाबा जी प्रसन्न होंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। इसी विश्वास के साथ इस परिवार के पति पत्नी अपने छोटे बच्चों और अपनी माताजी सहित सुबह 5 बजे नंगे पैर यात्रा पर निकल पड़े और लगभग 1 से 1.5 घंटे पैदल, और वह भी नंगे पैर चलने के बाद बड़ी ही थकावट की स्थिति में हाइड पार्क लंदन में पहुंच गए, जहां बाबा जी का सत्संग घर बना हुआ है। उस समय सुबह के 6:30 चुके थे जब यह लोग सत्संग घर के गेट पर पहुंचे। वहां अगले दिन बाबा जी ने दर्शन देने थे, इसीलिए वहां सुबह सुबह ही कुछ सेवादार सेवा कर रहे थे। जब वहां मौजूद सेवादारों ने देखा कि एक परिवार अत्यधिक थका हुआ सत्संग केंद्र के भीतर आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत उनके बैठने के लिए कुर्सियां लगवा दी और चाय पानी व लंगर की भी व्यवस्था कर दी। कुछ देर आराम करने के बाद जब यह परिवार सामान्य हुआ, तो सेवादारों ने पूछा, आप लोग क्या यहाँ सेवा करने आए हैं? परिवार ने बताया, जी सेवा करने तो नहीं आए, हम तो बाबा जी से मिलने आए हैं और उनके लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं। सेवादारों ने बताया कि आज सेंटर में बाबा जी का कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है और बाबा जी के दर्शन भी आज निर्धारित नहीं है। यह सुनकर परिवार थोड़ा निराश हो गया और कहने लगा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्हें तो बस कल ही यह पता चला था कि बाबा जी लंदन में आए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि बाबा जी के दर्शन करने का यह बहुत अच्छा अवसर है, और इसी उद्देश्य से उन्होंने यह 15 मील की नंगे पैर यात्रा की। सेवादारों ने परिवार से कहा, लेकिन आपके पहनावे और आपके सामाजिक स्तर को देखकर तो हमें यह नहीं लगता कि आपके पास खुद की कोई गाड़ी नहीं होगी या फिर आपको पैसों की कोई परेशानी है। पहनावे से तो आप एक संपन्न परिवार दिख रहे हैं। इस पर उस परिवार के मुखिया ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी, मालिक की कृपा से हमारे पास 3 गाड़ियां हैं और कारोबार भी बहुत अच्छे से चल रहा है। बाबा जी की कृपा से घर में नौकर ड्राइवर सब हैं।
सेवादारों ने फिर पूछा, तो जब आपके पास इतनी सुविधा है तो फिर इतने छोटे बच्चों और बुजुर्ग माताजी के साथ पैदल चलने की क्या जरूरत थी? परिवार के मुखिया ने जवाब दिया, जी, हम पहले जिस संस्था से जुड़े थे वहां हम हमेशा पैदल ही जाया करते थे। फिर जब हमने 3-4 बार बाबा जी के सत्संग सुने तो हमारा मन बाबा जी की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया। हमें लगा कि यदि हम बाबा जी से मिलने पैदल और नंगे पैर जाएंगे तो बाबा जी प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। इसलिए हम न केवल पैदल और नंगे पैर यहाँ आए हैं, बल्कि बाबा जी के लिए उपहार और मिठाइयाँ भी साथ लाए हैं। अब तक सेवादार इस परिवार की सोच और मंशा को पूरी तरह समझ चुके थे। उन्होंने परिवार से तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि बाबा जी अक्सर सिखाते हैं कि हमें दूसरों की सोच की कदर करनी है और दूसरों पर उंगली नहीं उठानी। इसलिए सेवादार वहां से चुपचाप चले गए और कोठी के अंदर जाकर सारी बात बाबा जी को बता दी। बाबा जी भी इस बात को सुनकर हैरान थे, क्योंकि बाबा जी अपने सत्संग में संगत को वहमों से दूर रहने की सलाह देते हैं। लेकिन बावजूद इसके एक सत्संगी परिवार इस तरह का काम कर रहा था। बाबा जी ने सेवादार से कहा, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। सेवादार बाहर आए और उस परिवार को अंदर बुलाया। जैसे ही ये लोग बाबा जी के समक्ष पहुंचे, उन्होंने बिना किसी संकोच के बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया और साथ लाए सभी गिफ्ट और मिठाइयाँ आदि वहां टेबल पर रख दी। साध संगत जी, आप सब जानते हैं कि बाबा जी कभी भी अपने चरणों को छूने नहीं देते। इसलिए बाबा जी तुरंत थोड़ा पीछे हट गए और बोले, आप ऐसा ना करें। बाबा जी ने पूछा, सेवादार ने मुझे बताया कि आप लोग पैदल और वह भी नंगे पैर यहाँ तक आए हैं। क्या यह सच है? क्या लंदन में आने जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है? क्या आपके पास खुद का आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है जो आप यहाँ तक पैदल आए हैं? परिवार ने गर्व से हाँ में सिर हिलाया और कहा, बाबा जी, सब कुछ है, लेकिन हम बस अपनी आस्था की वजह से पैदल आए हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद बाबा जी उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह स्वीकार किया, बाबा जी ने कुछ दृढ़ता से बात की और कहा, यह कैसी आस्था है? आपने मेरे बहुत से सत्संग सुने हैं। क्या किसी भी सत्संग में मैंने इस तरह की भक्ति का समर्थन किया है? क्या मैंने कभी संगत को यह कहा है कि हमें गुरु की भक्ति करनी है? क्या मैंने कभी कहा है कि हमें सत्संग घरों तक नंगे पैर चल कर आना है? क्या ऐसा करने से मालिक खुश होते हैं? परिवार ने उत्तर दिया, नहीं बाबा जी, आपने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन हम अपनी मर्जी और अपनी आस्था से नंगे पैर आए हैं। आपने कभी ऐसा करने को नहीं कहा। इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा, अगर केवल नंगे पैर चलने से किसी के कर्म हल्के हो जाते और मालिक मिल जाता, तो मैं कभी भी अपनी संगत को जूते पहनने नहीं देता। मैं सबको नंगे पैर ही चलने को कहता। मैं जितने भी सत्संग करता हूं, वहां सत्संग पंडाल के अंदर भी जूते और चप्पल में संगत को आने की अनुमति होती है, क्योंकि रूहानियत जूते चप्पलों या कपड़ों में नहीं है। जूते उतार कर आने या ना में हमें मालिक नहीं मिलने वाला। मालिक तो तभी मिलेगा जब हम सत्संग में बताई बातों को अमल में लाकर मेहनत करेंगे। आपने इतने सत्संग सुने, लेकिन अभी भी भक्ति का सही अर्थ नहीं समझ पाए। मेरा कार्य है संगत को सही मार्ग दिखाना, ना कि संगत को वहम और भ्रमों में डालना। मेरी भक्ति करके आप लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मैं भी आप लोगों जैसा ही एक इंसान हूं। मालिक ने मुझे संगत की सेवा के लिए भेजा है, संगत को सही राह दिखाने के लिए भेजा है। इसके बाद उस परिवार को अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा जी से माफ़ी मांगी और भविष्य में इस तरह के काम दोबारा ना करने का वचन भी दिया। साध संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए। अब आप एक और बड़ी ही अहम घटना को सुनेंगे। संगत जी, आज की साखी सुनकर हमें यह एहसास होगा कि निष्काम भाव से की गई एक दिन की सेवा का भी हमें क्या फल मिलता है। संगत जी, अक्सर बाबा जी के सवाल जवाब में बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा जी, आखिरी वक्त तक हम आपकी सेवा और सिमरन करते हुए जाएं। तो वे लोग ऐसा क्यों कहते हैं? हम इस साखी के जरिए सुनेंगे। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। साध संगत जी,
ये बात उस समय की है जब 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हरमंदिर साहिब दरबार में सेवा करते वक्त संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया करते थे। उन दिनों वहां पर एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था, जो दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ ना कुछ घर ले जाते थे, तो फिर उनके घर में चूल्हा चलता था। वह गरीब आदमी, उसकी पत्नी और 4 बच्चे थे। उन दिनों उनका कोई काम नहीं था, कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी। बच्चों और पत्नी ने उस आदमी से कहा, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर हरमंदिर साहिब की सेवा चल रही है, क्यों ना आप कुछ दिन सेवा में लग जाएं। सुना है वहाँ जो गुरु हैं वे सेवा के बदले में बहुत कुछ दिया करते हैं। उस आदमी ने कहा, अगर मैं सेवा पर चला गया तो फिर तुम लोगों के खाने का प्रबंध कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप सेवा में जाएं, घर का प्रबंध हम खुद देख लेंगे। अगले दिन वहां आदमी श्री हरमंदिर साहिब में जाकर नतमस्तक हुआ और वहीं पर सेवा में लग गया। वहां पर तालाब के काम की सेवा चल रही थी, जहां से मिट्टी भरकर लोग टोकरियों से बाहर फेंक रहे थे। उस व्यक्ति ने 3-4 दिन बड़े तनमन से सेवा की। उसका मन भी लग गया, और जैसे जैसे वह व्यक्ति वहां सेवा करता रहा, इधर बरकत होनी शुरू हो गई। घर पर एक आदमी आया जिसने कहा, मैं दूसरे प्रदेश से आया हूं, जहां पर जमीन आपके नाम पर है। मैं एक ईमानदार आदमी हूं, इसीलिए वह जमीन में नहीं रख सकता। ये सारे कागज और कुछ पैसे हैं जो आपके हैं, इसे आप रखें। संगत जी, अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने जमीन के पेपर और पैसे रख लिए। उनके बेटे ने कुछ छोटा मोटा काम शुरू किया, जिसमें बाबा जी की कृपा से बहुत ही मुनाफा होना शुरू हो गया। उधर 7 दिन की सेवा में उस आदमी ने जब समय लगाया तो शाम को उसकी वापसी थी। शाम को जब उसने वापस आना था तो गुरु साहिब ने उन सभी सेवादारों को बिठाया, सबको धन्यवाद दिया, उन्हें प्रसाद दिया और फिर कहा, अब आप सब लोग घर जाइए, आप पर गुरु घर की कृपा बनी रहे। यह बात सुनकर उस आदमी ने सोचा, मैं यहाँ पर 7 दिन की सेवा कर रहा हूँ और गुरु साहिब ने केवल यह कहकर वहां से भेज दिया कि गुरु घर की कृपा आप पर बनी रहे। अब वह आदमी वहां से मायूस होकर प्रसाद लेकर चल पड़ा। जब घर आ रहा था तो रास्ते में एक सज्जन पुरुष उससे मिले। वह सज्जन जो भी लोग वहां से सेवा करके आते थे, रास्ते में चाय नाश्ता उन लोगों को खिलाया करते थे और फिर उन्हें घर भेजते थे। अब जब वहां आदमी सामने से गुजरा तो उस सज्जन ने उससे कहा, भाई साहब, आप सेवा से आ रहे हैं तो चाय नाश्ता करके घर को जाना। उस आदमी को थोड़ी भूख लगी थी और वह थका भी हुआ था, तो उसने वहां पर बैठकर थोड़ा सा जलपान कर लिया। अब उस सज्जन ने पूछा, क्या आपको गुरु साहिब के दर्शन हुए? तो उस आदमी ने कहा, मैं पिछले 7 दिनों से वहां सेवा कर रहा था। आज जब वापस आया तो गुरु साहब ने दर्शन दिए और कहा कि गुरु घर की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसा कहते हुए वह आदमी बड़ा उदास दिखाई दे रहा था। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा, सच में आपको गुरु साहब ने यह वचन कहे तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, यही कहा था, लेकिन मैं इन वचनों का क्या करूं? मैं तो बड़ा गरीब हूं, लेकिन गुरु साहब ने मुझे केवल यह बात कहकर वहां से भेज दिया। तो उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, आप ऐसा करो कि मेरे पास 100 मोहरे हैं, आप यह 100 मोहरे मुझसे ले लो, लेकिन जो वचन सद्गुरु ने आपसे कहे हैं वह वचन आप मुझे बोल दो। तो उस आदमी ने कहा, ये बात ठीक है, मुझे थोड़ी मोहरे मिल जाएंगी तो मेरा क्या जाता है, मैं वह वचन बोल देता हूं। ये सोचकर उस आदमी ने 100 मोहरे उससे ले ली और यह कह दिया कि गुरु ने जो वचन मुझे कहे थे वह वचन अब आपके हुए कि गुरु की कृपा अब आप पर बनी रहे। अब जैसे ही वह व्यक्ति वहां से निकला, घर पर जो मुनाफे का काम चल रहा था वह घाटे में जाना शुरू हो गया। जब तक वह घर पहुंचा, घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और घर जाकर जैसे ही वह अपने घर वालों के पास गया तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आप इतने समय के लिए वहां थे तो ऐसे ऐसे बड़े ही भले व्यक्ति घर पर आए जिन्होंने हमें जमीन के पेपर दिए, पैसे दिए, हमारा काम भी अच्छा चल पड़ा था, लेकिन आज 4 बजे से हमारी बरकत होनी बंद हो गई। तो उस आदमी को ख्याल आया कि 4 बजे तो मैंने उस सज्जन को गुरु साहिब के दिए हुए वचन दिए थे,
उसने सारी बात अपने घरवालों को बताई कि जो गुरु ने मुझे वचन कहे थे वह वचन मैं किसी और आदमी को देकर आया हूं, तभी से यह काम होना शुरू हो गया है। तो घर वाले बहुत पछताए और कहा नहीं, आपको गुरु साहब से जाकर माफी मांगनी चाहिए ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। वह गुरु साहब के पास गए, उनसे माफी मांगी, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि सेवा का मूल्य क्या है, गुरु के वचनों का क्या मूल्य है। संगत जी, हम में से कोई भी व्यक्ति यह बात नहीं जानता कि एक दिन की सेवा का मूल्य भी क्या हो सकता है। अब जब आप पास के लोगों को यह पता चला कि गुरु साहिब की इतनी कृपा हुई कि सेवा से ही उसे आदमी का और उसके परिवार का पार उतारा हो गया है, तो पास के ही एक परिवार का व्यक्ति जो बहुत ही गरीब था, उसने भी सेवा पर जाने का फैसला किया। उस आदमी ने सोचा कि मैं वहां जाकर गुरु साहब से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं वहां जाकर निष्काम भाव से सेवा करूंगा। अब उस आदमी ने ऐसा ही किया। वह जाकर बड़े दिल से सेवा में लग गया और एक दिन की सेवा करके बहुत खुश हो गया, बड़ा आनंदमय हो गया। अब जब वह व्यक्ति घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब समय बीतता गया। उस आदमी की मृत्यु होने के कुछ साल बाद एक राजा इसी दरबार में आया। जब गद्दी पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान थे, एक राजा हाथी पर आया और गुरु साहिब से तुरंत मिलने के लिए गुजारिश की। तो सद्गुरु ने कहा, राजा को बोलो थोड़ा इंतजार करे, हम आते हैं। राजा ने फिर संदेश भिजवाया, नहीं, गुरु साहिब से कहिए कि जल्दी बाहर आएं, मुझे जाना है। जब गुरु साहिब ने समय दिया तो राजा अंदर आया। जैसे ही राजा अंदर आया, गुरु साहिब उसे देखकर हंसने लगे। अब राजा को महसूस हुआ कि गुरु साहिब मुझे ऐसा देखकर क्यों हंस रहे हैं। जैसे जैसे राजा पास आता गया, गुरु साहिब की हंसी बढ़ती गई। अब जब राजा पास में आकर बैठा तो उसने सलाम कर कर गुरु साहब से कहा, गुरु जी, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आप मुझे देखकर हंस क्यों रहे थे। क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या फिर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है? तो गुरु साहिब ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है और तुमसे कोई भूल और तुमसे कोई गुस्ताखी भी नहीं हुई। मैं तो गुरु की रहमत देख रहा हूं। उसने कहा, गुरु साहिब, मैं समझा नहीं, मुझे थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाइए, आप कहना क्या चाहते हैं। तो गुरु साहिब ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने सिर्फ एक दिन की सेवा की थी और घर जाते वक्त तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, और गुरु साहिब ने तुम पर इतनी कृपा की कि वह एक दिन की सेवा का मूल्य तुम्हें राजा बनाकर देना पड़ा। आज वही व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी बाहर इंतजार नहीं कर सकता। वह राजा झट से गुरु के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। तो संगत जी, हम में से किसी को भी नहीं पता कि जो व्यक्ति सेवा पर जाते हैं उसका क्या मूल्य है। गुरु ने हमें सेवा के बदले क्या क्या देना है, हम तो यह सोच भी नहीं सकते। और संगत जी, हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपने गुरु के हुक्म की पालना करनी चाहिए और जब भी सेवा का मौका आए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, निष्काम सेवा करनी चाहिए। कभी मन में यह ख्याल नहीं होना चाहिए कि इसके बदले में गुरु हमें क्या देंगे। साथ संगत जी, मनुष्य को जीवन में आने वाले बदलावों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है। सबसे कठिन जीत खुद पर जीत होती है, लेकिन किसी को भी यह महसूस ना होने दे कि आप इसके लायक नहीं हैं।